चलो मार लो जंप, धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। कूदो, खड़े क्या हो, कूदो कूदो, अरे कूद। कूदो, धिमक धिमक नाचे भोलानाथ। कृष्ण बंसी बजाकर नाचे, शिवजी डमरू बजाकर, नारद जी वीणा बजाकर, तो तुम ताली बजाकर हरि वो। नारायण 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 राम राम। बैठो। तुम तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाने सीखने आए कि नाचना कूदने को आए हो? हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय शांतिदेवाय शांतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय प्रभुदेवाय। प्रभुदेवाय। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत सारे पुण्य कर्म, बहुत सारे यज्ञ कर्म, बहुत सारे तप और तीर्थ कर्मों से भी सभी से भगवान नाम जप का महिमा बहुत ऊंची है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। भगवान कहते हैं कि सारे यज्ञों में द्रव्य यज्ञ होता है और भी कई यज्ञ होते हैं, उन सभी यज्ञों में जप यज्ञ तो मैं हूँ। तो भगवान नाम जप में और यज्ञ करते तो कर्ता के बल से उसकी सिद्धि होती है। कर्ता की तपस्या लगे, कर्ता की भावना लगे, कर्ता का कर्म लगे, कर्ता की वस्तुओं की विधि लगे, तब फायदा होता है। तो संसारी काम में भी कर्ता की प्रधानता है और कर्म कांड में भी कर्ता की प्रधानता है। तो संसारी काम से कर्म कांड वाला ज़्यादा फायदे में होता है, क्योंकि वो आदि भौतिक अर्पण करके आध्यात्मिक लाभ लेता है। चांदी के टुकड़े दे के सोना लेता है। इसलिए आध्यात्मिक कर्म जो करते हैं सकाम भाव से, वो संसारी कर्मों से तो ज़्यादा पाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक कर्मों में भी जहाँ भगवान के नाम का जप होता है, वहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, वहाँ भगवान नाम की प्रधानता होती है। तो ये भगवान नाम की प्रधानता कर्ता के ऊपर से बोझा हटा देती है और कर्ता को भगवान के तरफ से मिलता है। जैसे कोई राजा जंगल में खो गया और वो खो गया तो किसी के यहाँ भोजन करना पड़ा, गरीब के यहाँ। अब वो गरीब ने अपनी औकात के अनुसार राजा का स्वागत किया, लेकिन राजा बोलता है भैया आप मेरे राज्य में आ जाना। तो राजा वही बाजरे की रोटी और पुरानी खटिया पे थोड़े स्वागत करेगा उसका, राजा तो राजमहल में करेगा ना। ऐसे ही हम जब भगवान का जप करते हैं तो भगवान नाम का प्रभाव, हमारी चाहे तुच्छता हो लेकिन भगवान नाम की तो भगवान के कारण प्रधानता है ना, तो उससे विशेष फायदा हो जाता है। इसीलिए वेद जप करना, वैदिक मंत्र अथवा वेद की ऋचाओं का पाठ करना ये पुण्यदायी माना जाता है। और जहाँ ऋचाओं का पाठ होता है वातावरण भी पवित्र माना जाता है। लेकिन ऋचाओं के पाठ के पहले हरि ओम यज्ञेन यज्ञनामाय हरि का नाम आ जाता है, और ऋचाएं पूरी हो जाए हरि ओम द्योर शांति अंतरिक्ष शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति सर्वगुण शांति ओम शांति 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 शांति। ओ ब्राह्मण फिर मुंह लगा के जोर मारेगा शांति में तो जरा दूर से बोलो भाई शांति, लेकिन वो चल जाता है काम। तो ये सब भगवान नाम की जो विशेषता है, इसमें कर्ता का जिम्मेदारी नहीं रहती।
कर्ता के प्रभाव से इसका फल नहीं है, जिसका जप कर रहे उसके प्रभाव से फल है। तो ये भगवान नाम जपने में 3 प्रकार के जप होते। एक होते मोहन, मारण, वशीकरण आदि। ये जप भगवान नाम वाला नहीं होता है, ये तांत्रिक विद्या वालों का विभाग है। दूसरा होता है साबरी मंत्र, वो शिवलोक तक पहुंचा सकता है। तीसरा होता है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र में भी 2 विभाग है। एक होता है वैदिक मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय, हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी और भी पवित्र मंत्र। तो एक वो मंत्र होते हैं जो कुछ पाने के लिए होता है, इतना अनुष्ठान करो, ओम नमः शिवाय का जप करो ऐसा हो जाएगा, इतना फलाना मंत्र का जप करो ऐसा फायदा हो जाएगा। तो उसको बोलते सकाम भाव से। ये मंत्र जब सकाम भाव से किए जाते तो उसमें थोड़ा विधि विधान, एकाग्रता, संयम, श्रद्धा जितनी तीव्र होगी, नियम और ग्रह नक्षत्र जितना अनुकूल होंगे उतना विशेष सकाम फायदा होगा। दूसरा होता है निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करना। तो निष्काम भाव से भगवान का नाम जप करते तो उसमें ग्रह नक्षत्र विधि विधान की कोई जरूरत नहीं रहती, खाली प्रीति से। और प्रीति होगी कि भगवान को अपना माने और अपने को भगवान। जूता अपना मानते तो प्यारा लगता है, कुत्ता भी अपना प्यारा लगता है। दूसरे कुत्ते लड़े मरे हैं तो इतना ने अपने कुत्ते पर दूसरे कुत्ते हावी होते तो है अपन उसका पक्ष लेते। तो कुत्ता भी अपना लगता है तो अपना मानते तो प्यारा लगता है। सचमुच कुत्ता तो पहले अपना था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, लेकिन परमात्मा तो अपने पहले थे, अब भी हैं, मरने के बाद भी रहेंगे। तो ये पक्का कर लो कि भगवान हमारे थे, हैं और रहेंगे। और भगवान के नाम का जब जप करो तो हम कौन होते जप करने वाले, उसी की कृपा से वो याद दिला रहा है, महाराज आपकी कृपा है, हरिओम हरिओम, नारायण नारायण। जब भी भगवान का नाम याद आ जाए कि ठाकुर जी आप ही ने याद दिलाया है, भगवान जी बड़े प्रसन्न होंगे। भूख अपने को लगे, फिर माँ तुम्ही ने याद दिलाया है, भले अरे आज मेरा लल्लो, ओए ओए ले बेटा, मैं तो चाह रही थी लेकिन तेरे को भी भूख लगी होगी, मेरे को तो लगे, लेकिन माँ तुमने भी याद किया है। तो माँ भी खुश, बेटा भी खुश, ऐसे ही भक्त भी खुश और भगवान भी खुश, तो मेरा भी धंधा चोखा चलेगा। बढ़िया है, भगवान की खुशी और भक्त की खुशी, तो फिर बापू की प्रसन्नता का तो अंदाज ही और हो जाएगा। तो आप भगवान को अपना मानने की कृपा करो, आप इतनी कृपा हमारे पर कर दो कि आज से पक्का कर लो कि भगवान ही हमारे हैं, बाकी सब ऊपर ऊपर से हमारे हमारे, वो सब शरीर के। शरीर मर गया तो उठा के जला देंगे, लेकिन शरीर जल जाएगा फिर भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छूटता। तो भगवान तुम ही हमारे हो, इतना कह दो हृदय पूर्वक भगवान को। भगवान हमारे थे, हैं और रहेंगे, ये पक्का कर लो। और फिर जप करोगे ना तो आपका जप प्रभावशाली विशेष हो जाएगा। प्रभावशाली ऐसा नहीं कि दूसरे को प्रभाव दिखाने वाला कोई छू मंत्र हो जाएगा, नहीं, वो जप भगवत रस देने लगेगा। भगवत रस अंदर से आएगा ना तो बाहर का विकारों का रस का आकर्षण छूटता जाएगा। विकारों से ही आदमी बदमाश बनता है, बुरा बनता है। बुराई छोड़ते ही भलाई तो स्वतः सिद्ध है। कपड़ा का मैल छूटते कपड़ा तो सफेद है ही है, ऐसे बुराई छूटते ही भलाई सहज में हो जाती। तो बुराई क्यों करते हैं? सुख लेने के लिए, रस लेने के लिए। तो भगवान को अपना मान के जप करेंगे और भगवत रस आने लगेगा तो फिर विकारों के रस का आकर्षण कम होता जाएगा और बुद्धि भगवान के सुख में प्रतिष्ठित होती जाएगी। आज वो थोड़ा प्रयोग कराते, आपका मनोबल बढ़ जाए, भगवत रस बढ़ जाए, बुद्धि बल बढ़ जाए। अभी थोड़ा ऐसा ध्यान कराते, ठीक है? करोगे? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ। नारायण 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 नारायण।
हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अब आंखें खुली रख के करो या तो बंद करके, जैसा तुमको अनुकूल पड़े। भगवान नाम जिसको गुरु मंत्र मिला है वो गुरु मंत्र थोड़ा जप करके फिर ओमकार को भ्रू मध्य में दो भावों के बीच जहाँ तिलक करते वहां देखते जाओ और होठों से जप करते जाओ। इसको शिव नेत्र जागृति प्रयोग कहते हैं। कल्याणकारी आंख, जैसे शिव जी ने काम को भस्म कर दिया तीसरा नेत्र खोलकर, अर्थात विवेक की प्रखरता वाला ये नेत्र नीचे के 5 केंद्रों के विकास से जो फायदा मिलता है वो सब का सब इसके विकास से मिलता है। अगर इसमें और भी विशेषता मिलानी हो तो भगवान के ओमकार मंत्र की महिमा समझ लो। ये ओमकार मंत्र किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी ऋषि मुनि ने नहीं बनाया। ऋषि मुनियों ने गहरी साधना करते हुए गहरी ध्यान समाधि में उन मंत्रों का दर्शन किया, उनका प्रभाव जाना। जैसे विश्वामित्र ऋषि ने गहरी साधनाएं की तो गायत्री मंत्र का प्रभाव उन्होंने जाना। गायत्री मंत्र स्फुरित हुआ और उसका प्रभाव, उसकी शक्तियां से वे सुज्ञ हुए। तो अभी कोई भी गायत्री मंत्र करेगा तो पहले विनियोग करना पड़ता है। अथ गायत्री मंत्र, मैं गायत्री मंत्र का जप करूंगा। विश्वामित्र ऋषि ही, तो इसके ऋषि कौन है? बोले विश्वामित्र। छंद कौन सी है? बोले गायत्री। तो इसका देव कौन है? बोले भगवान सूर्य इसके देव है। ऐसे ओमकार मंत्र, अथ ओमकार मंत्र गायत्री छंद, जहाँ परमात्मा संबंध की विशेषता है वहाँ गायत्री छंद लग जाती है लगभग। ओमकार मंत्र गायत्री छंद। परमात्मा ऋषि भगवान आदि नारायण, भगवान विष्णु जब समाधि में गहरे गहरे तर गहरे तम गए तब ये ओमकार अजपा गायत्री, मूल गायत्री ओमकार की। और इस ओमकार की तो अद्भुत सामर्थ्य और शक्तियां जिस किसी को अधिकार भी नहीं है जपने का। इसमें रक्षण शक्ति अद्भुत छुपी है, गति शक्ति है, कांति शक्ति है, उज्ज्वलता आभा लाएगा मनमति और व्यवहार में, प्रीति शक्ति उत्पन्न करेगा, अंतरात्मा की तृप्ति जागृत करेगा, अवगमन शक्ति, दूसरों के मनोभाव को जान लेने वाली शक्ति इसी प्रणव में छुपी है। प्रवेश अवंती शक्ति अर्थात सर्व अंतस्युत, सब के तत्वों के अंतर आत्मा की गहराई तक पहुंचने का संकल्प भी इसी मंत्र की यात्रा करने वाले का जल्दी फल जाता है। खोजबीन में भी श्रवण शक्ति, सूक्ष्मतम ध्वनि को सुनने की शक्ति भी विकसित हो जाएगी। सामर्थ्य शक्ति अर्थात नियामक शासक शक्ति भी विकसित हो जाएगी। याचन शक्ति, प्रार्थना जो करता है उसको कुछ भी आशीर्वाद प्रदान करके कुछ भी आप दे सकते, वो शक्ति विकसित होती है। क्रिया शक्ति, निरंतर क्रियारत रहने का सामर्थ्य आता है।
इच्छित शक्ति अवंती अर्थात स्वयं निष्काम होते हुए भी दूसरों की कामना तृप्ति करने का सामर्थ्य। शुभ इच्छा प्रकाशक। 13वीं शक्ति है दीप्ति शक्ति, अंधकार को नाश करके ज्ञान का प्रकाश उभर आएगा। 14वीं शक्ति है व्यापिनी शक्ति, कि आप जहाँ भी नजर डालेंगे तो जैसे आकाश सबको व्याप रहा है, ऐसे आपकी विशाल मति गति से सबको स्नेह से आप व्याप्त कर लेंगे। वो आपके प्रति सद्भाव से संपन्न हो जाएंगे, आप उनके लिए सद्भाव से संपन्न हो जाएंगे। यही कारण है कि इस व्यापिनी शक्ति के प्रभाव से लाखों लोग अभी चुपचाप बैठते। इलाहाबाद के कुंभ की सारी पब्लिक मिलकर भी तुम्हारे जितनी संख्या नहीं हो सकती। ये भगवान की व्यापिनी शक्ति में आप इतने लोग शांत बैठे। 15वीं शक्ति है आलिंगन शक्ति, अर्थात अपनापन महसूस कराए। ये 16वीं शक्ति है हिंसा दुष्ट दमन शक्ति। ऋषि दयानंद ने कहा तो बड़े बड़े डकैत भी घबरा गए, उनके छक्के छूट गए। अथवा तो कहीं हुआ है आम 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 आम। तो जयेंद्र सरस्वती महाराज को जो बोल रहे थे कि इनको तो फांसी की सजा आएगी, इनका तो जन्म टिप आएगा, जामीन नहीं हो सकता, वो तो घूम रहे हैं बाहर आम आम आम। और इनको जेल भेजने का सपना देखने वालों के तो गद्दी चली गई। देखते रह जाओ। जंतर मंतर सड़क पे किया था ओम 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 ओम, बस तो भेज दिया वहीं से भगवान की कृपा को, और सारा माहौल बदल गया। फिर जहाज वाले भी जिसने इधर उधर थोड़ा किया तो सारी जहाज कंपनियों का तो यश और प्रभाव बढ़ रहा है और वही कंपनी डाउन हो रही। 1300 का उनका जो शेयर था वो अभी बोलते 700 का हो गया। तो 1300 करोड़ में से 700 करोड़ बन गए, 13,000 करोड़ के 7,000 करोड़ हो गए। तो ये बाहर के रुपए धन या बाह्य सत्ता से भी ये मांत्रिक सत्ता बड़ा माना रखती। हम देख लेंगे, खाली घर से आदमी खाली जाता है। विश्वामित्र के पास ये शक्ति थी। विश्वामित्र जब रूठ के जा रहे थे तो सब घबराए, और फिर बागडोर दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ ने संभाली कि तुम्हारे आंखों के तारे हैं, कोमल मक्खन के पिंड है राम और लखन 16 वर्ष के राम जी, और दैत्यों को यज्ञ ध्वंस करने आते उनको मारने के लिए राम लक्ष्मण तुमसे विश्वामित्र मांग रहे हैं। तुम घबरा रहे हो लेकिन डरो नहीं, राम लक्ष्मण दे दो। बोले पूरा सैन्य दे दूं। राम लक्ष्मण को ना ले जाओ। विश्वामित्र ने कहा अच्छा हम जाते। तो इतिहास साक्षी है, विश्वामित्र की शक्ति के आगे दशरथ को और दशरथ के गुरु को ये रास्ता निकालना पड़ा कि राम लक्ष्मण हम भेज रहे हैं। आप क्या समझते हैं मंत्रों की शक्ति? और वो मंत्र जितना एकाग्र संयम होकर जपे उतना ही सामर्थ्य आता है। व्यर्थ का आप धनियों को, प्रशासकों को, फलानों को, ढींगड़ों को रिझाते रहते। हमारा मोटेरा का आश्रम नदी के किनारे खाइयों के इलाके में था। दिन दाड़े भी वहाँ लूटमार होती थी। आश्रम में रहने वालों ने देखा कि पोस्ट कार्ड डालने जाना पड़ता है दूर शहर में, तो लाल डिब्बा यहाँ हो जाए तो हम डाले और पोस्टमैन निकाले। तो उन्होंने अर्जी की तो जांच करने वाला आया अधिकारी, उसने बोला यहाँ इधर 10-20 आदमी के बीच में पोस्ट का ऑफिस का डब्बा लगे, यहाँ तक कितने लोग आते जाते होंगे, यहाँ नहीं हो सकता। मैं क्या नहीं कैसे हो सकता है, इधर तो लाल डिब्बा तेरा लगेगा, चाहे तेरी बदली हो जाए चाहे दूसरा कोई आ जाए लगेगा। वो उसी दिन का अभी भी लगा पड़ा है। खैर अभी तो बस्ती हो गई लेकिन डिब्बा तो उन्हीं दिनों में लग गया। ये होना है तो होना है, बस इसको कौन रोक सकता है। रोकने वाले की बदली कर देगा परमात्मा, और क्या हो जाएगा, ये काम होना है। तो इस प्रकार की भगवती शक्ति का आपका संकल्प बल में अद्भुत सामर्थ्य आता है। केवल आप
हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई करे। वो ये तीसरा नेत्र खोल जितना विकसित हो उतना संकल्प शक्ति, व्यापिनी शक्ति जाग जाती। और पाणिनि मुनि ने कहा कि ओमकार की 19 शक्तियां, हिंसा, दुष्ट दमन शक्ति, अज्ञान नाशक शक्ति, दानशीलता की शक्ति, पुष्टि बुद्धिदाता की शक्ति, भोग सामर्थ्य शक्ति, प्रलयंकाल स्थूल जगत लीन की शक्ति, वृद्धि शक्ति, प्रकृति संवर्धन संरक्षण शक्ति, इस प्रकार की ग्रामरिकल शक्तियां विकसित होती है। पाणिनि मुनि ग्रामर रचे थे संस्कृत का। तो 15 शक्ति ये और 19 शक्ति पाणिनि मुनि के हिसाब से 34 हो गई। और फिर सत्संग सुनता है वो व्यक्ति तो 18 स्वभाव में परिवर्तन। पहले जो दुख सुख की चोट लगती थी वो नहीं लगेगी। पहले जो संसार का आकर्षण था या विकारों का था या चिंता का दबाव था वो सब कम हो जाएगा। पहले जो भगवान अच्छे नहीं मीठे नहीं लग रहे थे अब मीठे लगने लगेंगे। इस प्रकार सात्विक स्वभाव के 18 प्रकार के सद्गुण। तो 19, 15, 34 और 18 52 हो गए ये जप से शक्तियां। लेकिन इतनी नहीं है, भगवान को अपना मान के करो तो 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति भी हो सकती है। ओमकार मंत्र में ऐसी अद्भुत शक्ति है। ये साम वेद में लिखा है, संन्यास उपनिषद है। नीच कर्मों का त्याग करके ईश्वर प्राप्ति के निमित्त आप जप करें 12,000 मतलब 120 मालाएं रोज, और ईश्वर प्राप्ति की तीव्रता जगाए तो उस साल के अंदर आपको ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। 1 साल के अंदर आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते, नौकरी करने के लायकात नहीं आ सकती बच्चे को। 5 साल का बच्चा 1 साल के बाद नौकरी करने के लायक नहीं होता इतना। लेकिन ये अनुष्ठान करे तो कईयों को नौकरी दिलाने की लायकत आ जाएगी। सूरदास थे प्रीतम बालक 10 साल की उम्र के, ढपली बजाकर अहमदाबाद की गाड़ी में बैठते और बड़ौदा के पहले आनंद अथवा उसके पहले स्टेशन से नडियाद उतर जाते। एक दिन कोई सत्संगी जा रहे थे, उधर सत्संग था किसी संत का, मेरा नहीं था, पहले की बात। तो सत्संगी तो जहां भी होगा वो सज्जनता तो होती है उसमें। अरे सूरदास क्या भीख मांगता है? कहा कि बोले पापी पेट के लिए। अरे तो हमारे साथ चल, सत्संग भी सुनना, भोजन भी कराएंगे, तेरे को पैसे भी देंगे, चल बेटे। 10 साल की उम्र में तो माँ बाप मर गए और सूरदास लड़का था, उनके साथ चल दिया तो सत्संग सुना। और सत्संग में 1 दिन 2 दिन बैठते बैठते पाप नष्ट होते, सत्संग में बैठने से पुण्य और ज्ञान बढ़ता है। तो उसने सूरदास बालक प्रीतम ने ये बात सुना। महंत भाईदास महाराज का सत्संग था, आसाराम बापू का नहीं। तो भाईदास महाराज के सत्संग से सुना कि भगवान नाम जप सब तीर्थों से, सब यज्ञों से, सब व्रतों से, तपों से सर्वोपरि है भगवान नाम जप। और जप करने में आसान भी है। और गुरु के द्वारा मंत्र मिले तो मंत्र चेतन होता है, और बिना मंत्र के जीवन व्यर्थ होता है। भगवान शिव जी ने भी पार्वती को निगुरा नहीं रहना चाहिए उपदेश दिया, और पार्वती जी ने वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा ली। तो जब मंत्र जाप की व्यवस्था है और आप कर सकते हो तो फिर काय को दीनहीन लाचार भिखमंगों की नाई संसार में भटकना। तो लड़के ने अपने तरफ ले लिया कि भिख तो मैं ही मांगता हूं। संत ने भले कह दिया भिख मांगे, हाय बीड़ी तू सुख दे, हाय सिगरेट तू सुख दे, तो वो भी तो भिखारी है बेचारे, माचिस के लिए भी भीख मांगवा आती है बीड़ी। तो संत ने तो व्यापक अर्थ किया, लेकिन प्रीतम बालक ने कहा कि अपने तो काय को भीख मांगना। फिर तो सत्संग पूरा हुआ, भाई दास जी के चरणों में प्रार्थना किया कि हमको गुरु मंत्र दो। बोले बेटे हमने तो शास्त्र की बात बता दी, हम तो कथाकार हैं, हम मंत्र नहीं दे सकते।
मंत्र तो वो महापुरुष दे सकते हैं कि जिनकी मांत्रिक साधना सिद्ध हुई हो, आत्मा परमात्मा का अनुभव हुआ हो, तो चेतन मंत्र होता है। जैसे केबल मोटी आ गई तभी भी लाइट नहीं जलेगी, लेकिन पावर हाउस को जुड़कर केबल आ गई पतली सी तभी भी तुम्हारा फ्रिज चल पड़ेगा, पंखा चल पड़ेगा, टीवी चल पड़ेगी, सब चल पड़ेगी। तो मंत्र दृष्टा गुरु से, मंत्र विज्ञान के जानकार गुरु से मंत्र लेना चाहिए। तो मंत्र भाईदास ने मंत्र दीक्षा नहीं दी, वो तो कथाकार थे। फिर गुरु गोविंद राम जी महाराज थे उन समय, उनसे उनको मंत्र मिला। और महाराज मंत्र में तो प्राणायाम करके फिर मंत्र किया जाता है तो मंत्र का और प्रभाव 10 गुना हो जाता है। फिर तुलसी के पौधे के आगे जप करो तो और विशेष प्रभाव होता है। मंत्र जपते उस समय गर्म आसन बिछा के करे तो मंत्र के जप की जो शक्ति है वो धरती में अर्थिंग नहीं मिलती तो अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती है, अंदर के सुषुप्त शक्तियों को जगाती है। तो ये सब मंत्र दीक्षा के समय गुरु ने समझा दिया। अब उन्होंने जप चालू किया, जप करते करते भगवान का बाहर जप करते करते फिर होठों में करो, फिर कंठ में करो, हृदय में करो, प्रीतिपूर्वक करो, तो महाराज उनकी शक्ति जागृत हुई। जागृत हुई तो ऐसे दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, महाराज उसका सूरदास जो भीख मांगकर मुश्किल से पेट भरता था, अब तो लोग उनका 2 वचन सुनकर उनके चेले बनने लगे। और वो जो बोले तो ऐसी ऐसी ऊंची बातें बोले, ऊंचे अनुभव बोले कि 1 विद्वान 2 विद्वान नहीं 4 विद्वान हस्तलिखित प्रतों में लिखते गए। और अहमदाबाद से लेकर आनंद तक उनके 52 50 और 2 आश्रम बन गए, अभी भी है। मैं देख कर आया उनकी समाधि भी, आनंद से संदेशर जगह है, वहां उनकी समाधि भी हम देख के आओ। प्रीतम दास महाराज, उनकी हस्तलिखित लिपियां रोमारोला तत्व चिंतक यूरोप, उनके ट्रस्टी आए और अगले साल ले गए कि हम भी अपने देश में इस संत के वचनों को अनुवाद करा के लोगों की भलाई का काम करें। हिंदी में भी उनके प्रतियों की पुस्तकें छपी है। दूसरे एक संत हो गए जो सूरदास थे, डॉक्टर भगवान दास, जाने माने काशी में साधुओं का आदर करने वाले व्यक्ति के पास एक सूरदास ब्राह्मण साधु के वेश में लट्ठी टेकता हुआ कि डॉक्टर भगवान दास का जगह है। बोले हाँ। बोले भगवान दास भाई मुझे भूख लगी है, क्या आपके घर भोजन मिल जाएगा? बोले रुको महाराज। घर में अंदर आगे था क्लिनिक, अंदर था घर। पूछा तो बोले अभी तो हम नहा धो के रसोड़े में जा रही हूँ, 1 घंटा लगेगा। भगवान दास ने कहा कि 1 घंटे तक महाराज आप घूम घाम के आ जाओ तो भोजन तैयार मिलेगा। बोले मैं अंधा कहाँ भटकूंगा, क्या तुम्हारे घर में 1 घंटा हम बैठ सकते हैं? बोले बैठो। वो बैठे तो भगवान दास को हुआ कि महाराज तुम तो साधु लोग हो, ये ओमकार मंत्र, ओम नमो शिवाय, हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सभी मंत्रों में ओमकार को सेतु बोलते और ओमकार मंत्र सभी जगह आता है। इसके विषय में कुछ आप जानते हो महाराज? अरे बोले इसकी महिमा तो अपरंपार है, क्या बताऊं आपको। हो इसमें तो गर्गाचार्य ऋषि ने इस मंत्र की प्रणववाद पर, तो बोले वो गर्गाचार्य उपनिषद और शास्त्र कहाँ? बोले अभी नहीं है, उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी व्याख्या की थी। अब वो है तो धनराज सूरदास और गर्गाचार्य की उपनिषद और उस पर व्याख्या की थी। तो बोले महाराज आपको कैसे पता? बोले हम ये ओमकार का जप करते हैं गुरु की कृपा से, मुझे पता है। बोले आप ओमकार के विषय में कुछ बता सकते? बोले आप क्यों नहीं। तो 1-2 विद्वान रखे, आप बोलते जाएं और विद्वान लिखते जाएं। बोले भले। तो आप रोज आएंगे? हाँ आऊँगा। वो धनराज पंडित रोज आते। डॉक्टर भगवान दास काशी वाराणसी 130 किलोमीटर दूर यहाँ से।
और वो लिखते गए 22,000 श्लोक उस सूरदास धनराज जी ने बोल दी, और एक एक श्लोक इतना अर्थ और सार गर्भित था कि महाराज उस 22,000 श्लोकों का अनुवाद करके थियोसॉफिकल सोसाइटी यूरोपियनों की, उसमें ये 2 बड़े ग्रंथ रखे गए। तो मंत्र जाप तो सूरदास को भी अंदर की आंखें तीव्र कर देता, जप की बड़ी भारी महिमा है। जपात सिद्धि न संशय, अधिकम जपम अधिकम फलम। तो कुल मिलाकर आपके पास भगवान को अपना मानना, ये मेरी दरख्वास्त अर्जी कबूल हो गई। दूसरी बात है कि इष्ट मंत्र को अर्थ सहित जपना। तीसरी बात, जपते जपते उसके आनंद में, उसके ज्ञान स्वभाव में लग जाना। चौथी बात है कि संसार को और शरीर को बदलने वाला, मरने वाला, मिटने वाला समझना। किसी व्यक्ति से राग करोगे तो भी वो रुलाएगा। जिससे भी आप राग करते हो, ईश्वर के सिवाय किसी से भी आपने प्रीति की गहरी, तो कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी बिछड़ेगा, कभी धोखा करेगा, कभी नाराज हो जाएगा, और अंत में आप उसको छोड़ के जाएं अथवा वो आपको छोड़ देगा। इसलिए ईश्वर के नाते सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करो, लेकिन सच्ची प्रीति तो परमात्मा से ही करो। जैसे पतिव्रता स्त्री का सच्चा प्रेम पति से होता है, इन पति के नाते देवर की, जेठ की, पति के भागीदार की, पति के दोस्त की, पति के रिश्तेदारों की भी सेवा कर लेती। ऐसे भगवान में तो प्रीति करो, और भगवान के नाते सबसे व्यवहार करो, और भगवान के नाम का जप करो अर्थ सहित। तो आपको तो मैं कहता हूं दोनों हाथ में लड्डू। आपका व्यवहार जगत भी अच्छी तरह से धन, धान्य, आरोग्य, आयु और भगवत प्राप्ति भी आसान हो जाएगी। मेरा तो ये बिल्कुल पक्का विश्वास है। ऐसे तो मंत्रों की क्या आपको शक्ति बताऊं। अहमदाबाद है गुजरात में, अहमदाबाद नाम सुना है ना तुमने? अहमदाबाद में एक चौक है जिसका नाम है माणेक चौक। भद्रकाली माता के मंदिर और कालूपुर के बीच वो माणेक चौक आता है, 3 दरवाजे के पास। जिन्होंने अहमदाबाद का माणेक चौक इलाका सुना देखा है, हाथ ऊपर करो। इतने गवाह लोग हैं, हाथ हिलाओ भाई। इतने गवाह है, आप मान लेना। वहां साबरमती की एक नदी का होता है ना, एक धारा, उधर को बहती थी, और माणिकनाथ जोगी का वहां आश्रम था। अहमद को उस इलाके का जलवायु अनुकूल पड़ा, तो उसने अपना राज्य गद्दी वहां लगाना चाहा। तो इस महाराज का भी जगह घेरे में आ रही थी। अभी भी 3 दरवाजे वहां बने। तो इस महाराज ने देखा कि ये अहमद का बच्चा क्या समझता है, साधु संत को भूमि देनी चाहिए। ये तो मेरा आश्रम की इतना मैदान और इतनी भूमि भी अपने राज्य में घसीट लेता है। तो अभी जहां माणक चौक है वहां से लगभग 1.5 फलांग दूर तक अभी भी 3 दरवाजा वो खड़ा है, अहमद का बनाया हुआ इमारत। तो सुबह से शाम तक बड़ी बड़ी ईंटें, बड़े बड़े पत्थरों से इतना मोटी मोटी दीवार चुनाई होती थी। और महाराज साबरी मंत्र सिद्ध किया। मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख, उतने हजार, उतने 100, उतने मंत्र, और फिर उतनी थोड़ी आहुतियां दे दे 10वां भाग, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। सकाम भाव से करते इष्ट मंत्र सिद्ध हो गया। तो दिन भर में तो वो दीवाल चुने बड़ी, और ये महाराज क्या करे, दिन भर गोदड़ी सी है। फिर रात होते ही महाराज मंत्र को उल्टा करा देवे। उल्टत देव पलटत काया, उतराव बच्चा गुरु ने बुलाया। देव सत नाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, पुरो ईश्वरी वाचा। धागा खींचे, धड़ाक, बड़ी बड़ी दीवाल गिर जाए। दिन भर हजारों कारीगर काम करे, मजदूर, और महाराज गोदड़ी सी है। और उल्टत देव पलटत काया, और खींचा धागा,
वो सीआईडी पर सीआईडी रखते रखते जासूस विभाग ने बताया कि महाराज के पास वो शक्ति है। अहमद आया और महाराज को मस्का मारा कि महाराज आप तो बड़े पहुंचे हुए हैं, आपको तो धागा निकालते हमारी दीवार तोड़ने की शक्ति है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महाराज ने कहा अहमद तू क्या समझता है, जैसे हनुमान जी छोटे हो गए थे लघिमा सिद्धि थी, बड़े हो गए गिरिमा सिद्धि थी, वो भी हमारे पास है। तो महाराज ने ईश्वर प्रीति के लिए मंत्र नहीं जपा था, और ये वैदिक मंत्र नहीं था, साबरी मंत्र था। तो साबरी मंत्र भी भगवान शिव जी के उपासक लोग जपते हैं, नाथ संप्रदाय में बहुत अच्छा चलता हो। तो ये मरने के बाद शिवलोक तक की यात्रा कराने में सक्षम भी है साबरी मंत्र। और मेरा प्रभाव बड़े मंत्र सिद्ध हो तो उस मंत्र का उपयोग करके कुछ भी उथल पाथल करना चाहे तो वो भी होता है। तो महाराजा ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य नहीं था, तो अपने बड़प्पन की गलती हो गई। तो महाराज ने कहा तू क्या समझता, बोले आप इतने छोटे हो सकते। अरे बोले वो सुरसा के मुंह में चले गए थे हनुमान जी, इतने छोटे। सुरसा भयंकर राक्षस, इतना बड़ा मुंह फाड़ा उसने, और हनुमान जी जाकर चक्कर मार के निकल गए। ऐसे ये लोटा है ना, हम इस लोटे में जा सकते। बोले महाराज हो जाए जरा करिश्मा। महाराज बेचारे बातों में आ गए राजनेता के। ओ लघिमा गिरी का चिंतन करते, सिद्धि का चिंतन करते एकदम नन्हे हो गए, लोटे में घुस गए। तो अहमद ने ढक्कन ठोक दिया और गाड़ने लग गया। बोले मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बोले महाराज अब नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु ने कहा था ये सिद्धि तब तक रहेगी जब तक तुम अभिमान में नहीं आओगे। तुम अभिमान में आ गए तो सिद्धि तुम्हारी अब काम नहीं करेगी। तो गुरु का चिंतन किया तो गुरु ने कहा बेटा अभी मैं काशी में नहीं हूँ, अभी तो मेरा शरीर शांत हो गया। उस जमाने मोबाइल फोन नहीं थे, टेलीविजन टेलीफोन इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो मैं तो अभी शिवलोक में हूँ। और ये अहमद कोई साधारण आदमी नहीं है, अगले जन्म में इसने संत का सत्संग सुना था, भगवत कथा। और जो भगवत कथा जिस भावना से सुनता है देर सबेर उसकी वो भावना पूर्ण होती है। तो इसने भगवान को पाने के लिए नहीं सुना था भगवत कथा, लेकिन मेरा बड़ा नाम हो और मैं बड़ा राजा बनूं, इस भाव से भगवत कथा में सेवा करता था। और मौका मिले तो सत्संग सुनता था और संतों की सेवा करता था। तो सेवा और सत्संग और जप जिस इच्छा से किया जाए देर सबेर काम इच्छा पूरी होती है। तो इसको राज्य योग है बेटा, तो इसको आशीर्वाद कर। तो माणिकनाथ जोगी जो लोटे में थे उसने कहा कि भाई अब मैं तुमको आशीर्वाद करता हूँ कि ये कर्णावती नगर अहमद तेरे नाम से अहमदाबाद होकर बड़ा फलेगा फूलेगा। ये नगर कर्णावती अहमद तेरे नाम से अहमदाबाद होगा और खूब फलेगा फूलेगा। तो बोले बाबा अगर आप दुआ देते हैं तो मैं आपको गुस्ताखी माफी चाहता हूँ, लोटे से बाहर निकलवा देते। बाबा निकले और फिर अपना चिंतन किया और जैसे थे वैसे बन गए। फिर बाबा ने कुछ ही समय के बाद जीवित समाधि ली। वो मंदिर अभी भी वहाँ है और उस मंदिर का पुजारी अहमदाबाद आश्रम में दर्शन करने भी आता है, सत्संग सुनने भी आता है। तो मैं आपको ये मंत्र विज्ञान की ठोसता बता रहा हूँ। साबरी मंत्रों में भी बल है, तांत्रिक मंत्रों में भी बल है, लेकिन वैदिक मंत्र तो महाराज भगवान को आपका सेवक बना देंगे, इतना बल है। भगवान तो जगत के स्वामी हैं, लेकिन भगवान भक्त के दास हो जाते जो भगवान को प्रीति पूर्वक भजते। सचिन भरी छाछ पर नाचने लग जाते। अर्जुन भी भगवान नाम जपते थे, उसके रुएं रुएं से भगवान नाम की ध्वनि निकलती, तो भगवान उसकी घोड़ा गाड़ी चलाते। और जरूरी नहीं कि कृष्ण भगवान, जिस भगवान का जप करो, साकार हो तो साकार की सत्ता, निराकार हो तो निराकार की सत्ता, वो मंत्र जागृत कर देता है। तुलसीदास महाराज ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। तो ये तांत्रिक मंत्रों का भी अपना प्रभाव है, शाबरी मंत्रों का भी प्रभाव है, वैदिक मंत्रों का तो उसमें भगवत प्रभाव है। जापक की जैसी श्रद्धा
जैसी तत्परता, जैसा संयम, जैसी प्रीति, उसी प्रकार भगवत शक्ति का भी कोटा उसमें विशेष आता है। तो इसमें जापक जितना एकाग्र होगा, जितना श्रद्धा से जपेगा, जितना तत्परता से जपेगा, जितना खान पान में संयम रखेगा, उतना ये मंत्र ज्यादा विशेष उसको फायदा देता है। ऐसे सारस्वती मंत्र ये सब वैदिक मंत्र है। मैंने कई बार बताया, लेकिन नए नए लोग आते ना तो फिर से बोलता हूं। दिल्ली में जनकपुरी है, वहां एक लड़का रहता है, बाप मर गए तो उसके भाइयों को बुलाया स्कूल वाले ने कि लड़का ढीला है, स्कूल में से नाम निकाल देंगे। 4 जनवरी 1990 की दिन की बात है। फिर उसको सारस्वती, जैसे मंत्र दीक्षा लेते हैं ऐसे घर वालों ने भी लिया तो लड़के को भी दिला दिया सारस्वती मंत्र, और उसने जप चालू किया, 1-2 अनुष्ठान कर दिए। तो ऐसी उसकी योग्यता विकसित हुई कि आज अब भी फोन करके पूछ सकते हो। वो मैं साल भर का 30 लाख रुपए की नौकरी की पोस्ट संभालता है नोकिया कंपनी में। उसका नाम है अजय मिश्रा। नोकिया कंपनी में ग्लोबल प्रोजेक्ट और मैनेजर की पोस्ट संभालने की उसकी योग्यता तो विकसित हुई जब से, और मार्क भी अच्छे लाने लगा। लेकिन एक किताब लिख डाली, $110 में बिकने लगी। बड़े बड़े इंजीनियर, विदेशी इंजीनियर उसकी किताब पढ़ते। फिर दूसरी किताब लिखी, वो $150 में बिकती। अभी उसने ठान लिया कि जैसे मैं ऐसा ढीला विद्यार्थी था, मेरे पिता भी नहीं थे, और फिर बापू ही मेरे पिता हैं, अब बापू जी मेरे को शादी कराएंगे। तो मैं ही शादी, उसको क्या कोई फोटो ले आएगा उसके रिश्तेदार पे, मैं बोलूंगा कर लो, तो बस हो गया। इस बात में किसी को भी झूठ लगता हो, ये झूठ साबित करे तो उसको 2 करोड़ रुपया मैं इनाम दिलाऊंगा। झूठ क्यों बोले? एक तो होता है जो जिसको कुछ लेना है, स्वार्थ है, वो झूठ बोलेगा। दूसरा वो झूठ बोलेगा जो तुम्हारे से डरे। मेरे को तुमसे 1 कौड़ी भी लेनी नहीं है, और मैं तुम्हारे से डरता भी नहीं हूं, तुम क्या कर डालोगे? अरे जहाँ हथियारधारी आ जाते थे 150, 200 जंगल के लोग, चोर डाकू समझकर ध्यान की जगह पे, वो हथियारधारी आते तो उनके हथियार हम पर नहीं चले, हथियार फेंक के वो पैरों में गिर जाते। तो तुमसे काहे को डरूंगा? हथियार वालों से, माचियों से, शराबियों से, टोले के टोलों से नहीं डरा तो तुम्हारे सत्संग से क्यों डरूंगा? मैं बिल्कुल आपको सच्ची बात बोलता हूं कि मंत्र जाप का आप खूब फायदा उठाओ। इसकी महिमा जितनी गाओ उतनी कम है। साबरी मंत्र, तांत्रिक मंत्र तो अपना काम करते, लेकिन वैदिक मंत्र, भगवान नाम मंत्र, राम राम, हरि कृष्ण, ओम नमो भगवते, जो भी सब वैदिक मंत्र है, इन मंत्रों का भी बड़ा प्रभाव है, क्योंकि इसमें भगवान नाम है। और भगवान को अपना मानकर जप करो तो आपके जीवन में अंतरात्मा का सुख, अंतरात्मा का प्रकाश, अंतरात्मा का आनंद, और देर सबेर आत्मा परमात्मा की जागृति स्मृति हो जाएगी। मंत्र जप जैसा सुगम साधन दूसरा कोई नहीं। 12 साल राम कृष्ण देव ने कई साधना की। फिर कोई आके पूछता कि महाराज हम अपने भलाई के लिए क्या करें? वो बोलते थे मंत्र जाप करो। भगवान बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। और मंत्र जाप में क्या है? यज्ञ करने में तो आपको लकड़ी चाहिए, तेल चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, घी चाहिए, फलाना चाहिए। इसमें तो खाली बस माला, और माला नहीं हो तो ओठों से जो 10 माला रोज हो गई नियम की। फिर दिन में कभी भी मौका मिला तो जपा, चलते चलते भी जपे, तो इष्ट मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो अनिष्ट का प्रभाव आपके आगे जोर नहीं मार सकता। तो भगवान नाम इष्ट मंत्र है। इष्ट मंत्र दृढ़ होता है ना तो फिर अनिष्ट नहीं होता। और जिस माला पर जप करते हो, इष्ट मंत्र की माला अपने गले में ही पड़ी रहे, और वो जप की संख्या बढ़ जाती है तो फिर आपको अकाल मृत्यु भी नहीं छू सकती है। और जप की संख्या बढ़ जाने से, इष्ट मंत्र की जप की संख्या 1 करोड़ की हो जाने से आपके जन्म कुंडली के घर भी बदलने लगते, तन स्थान शुद्ध हो जाता है।
उसकी शुद्धि से सत्वगुण की वृद्धि हो जाएगी। स्वप्न में देवी देवता भगवान गुरु के दर्शन होने लगेंगे तो समझो 1 करोड़ जप हो गए। भले आपने जप किए 2000, लेकिन पर्व के दिन किए हैं, एकाग्रता होके किया तो एक जप का 100 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया, 10,000 गुना हो गया। शिवरात्रि की रात किया तो 1,00,000 गुना हो गया। तो आपने तो 100 जप किया और करोड़ हो गए, 100 लाख। तो पुण्य नक्षत्र पुण्य तिथि में जप मौन बहुत हितकारी होता है। अगर दुगना जप हो गया तो धन स्थान शुद्ध हो जाता है। धन की प्राप्ति के लिए आपको ज्यादा जफाकशी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आदमी के पीछे उसकी छाया, ऐसे ही आपके पीछे रोजी रोटी। अगर 3 गुना जप हो गया तो सहज स्थान शुद्ध हो जाता है। असाध्य कार्य आप साधने लग जाएंगे। अद्भुत चमत्कारिक कार्यकलाप आपके द्वारा होने लगेंगे। अगर 4 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का 4था स्थान शुद्ध स्थान, सुख स्थान शुद्ध हो जाएगा। शरीर और मन के ऊपर आघात नहीं पड़ेगा। पहले जो मान अपमान का या बीमारियों का यहाँ ये वो आघात पड़ता था, अभी हमारे यहाँ लड़के बीमार हो जाते, किसी को सर्दी हो गई, किसी को बुखार हो गया, किसी को कुछ हो गया। अब जवान छोरे बीमार हो रहे। और मैं कभी सुना क्या बाबू बीमार हो गए? एक बार वो मच्छरों ने खूब काटा था, तभी जहरी मलेरिया हुआ था कालाहांडी में, बस। अगर 5 गुना जप हो गया तो पुत्र स्थान शुद्ध हो जाता है, विद्या स्थान शुद्ध हो जाता है। अपुत्रवान को और अविद्वान को आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ मिल सकता है। अगर 6 गुना जप हो गया तो शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपसे कोई शत्रुता करे तो कुदरती उसको दंड मिलने की व्यवस्था हो जाती है। ऐसे कई इतिहास में घटनाएं हैं। अगर 7 गुना जप हो जाए तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। जिनके शादी विवाह नहीं होता उन पर भी आपकी मीठी नजर काम कर लेगी। अगर 8 गुना जप हो जाता है तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है। अकाल मृत्यु नहीं होगी। जिस गाड़ी में, जहाज में, बस में, कार में बैठे हो, मानो वो मरने वाले, गिरने की जगह और लुढ़क गए बापूजी, और गाड़ी तो बन गई बिस्किट, हमको एक खरोद नहीं आए। भाई तेरा इष्ट मंत्र सिद्ध है। ऐसे भी कई, मैं एड्रेस बता सकता हूँ। ऐसे भी 30-30 फुट ऊंचाई से गाड़ी गिरी और गाड़ी देखे तो बोले एक भी नहीं बचा होगा, लेकिन बापूजी एक को भी नहीं लगा, एक खरोद भी नहीं आई। किशनगढ़ में आसाराम बापू मार्बल का व्यापारी है, उसका नाम एड्रेस भी मिल सकता है। उसने बताया 2 बार वो गाड़ी कई महीनों तक तो ठीक होने के लिए गई। अगर 8 गुना जप हो जाए तो ये मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है। 9 गुना जप हो जाए तो जिस देव का जप करते वो देवता प्रकट हो जाए। जैसे समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो जाते थे, मोरिया बाबा के आगे गणपति जी प्रकट हो जाते थे। तो आप काहे को इधर उधर की बातों में समय गंवाओ, काहे को इधर उधर में अपने को खर्च करो। जो काम किया तो क्या, बाकी फिर जप। श्वास अंदर जाए तो उसमें भगवान नाम लिया, बाहर है तो गिनती। अथवा होठों से जप किया, थोड़ी देर कंठ से किया, फिर थोड़ी देर हृदय से किया, फिर तो 1-8 मिनट चुप बैठे। थोड़ा ही अभ्यास करने से 40 दिन का खाली अनुष्ठान करो, आपकी गाड़ी पटरी पर बड़ी तेजी से चलेगी। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया था। मेरे को तो 37वें दिन ऐसी ऐसी शक्तियों की अनुभूतियां हुई कि मैं आपके आगे वर्णन नहीं कर सकता। बिल्कुल पक्की बात बोलता हूँ। मौन रखा था, किसी से मिलते नहीं थे। जब जरूरत पड़े, भूख लगी तो दूध ले लेते थे थर्मास में गुनगुना, दिन भर दूध पीते थे। दूध पी के 1.25 घंटे के बाद फिर ध्यान में बैठते, जप में, नहीं तो पुस्तक पढ़ते। 37वें दिन तो ऐसी नाड़ी शोधन और ऐसा अनुभव, ऐसा खजाना मिला कि वो बांटते बांटते 66 में 28 साल का था उन दिनों में मैंने अनुष्ठान किया। अभी 66 साल हो गए, बांट रहा हूं फिर भी खूटता नहीं, ऐसा खजाना मिला। अब मेरे तो 2 काम हो गए, मंत्र का अनुष्ठान भी हो गया और मैंने दुग्ध कल्प किया था। 40 दिन दूध पे ही रहना ताकि नाड़ी वाड़ी ये वो आते वाते सब ठीक हो।
तो वो दुग्ध कल्प भी अभी भी मेरे स्वास्थ्य के लिए सहायक हो गया। अभी चाहता हूं कि सारे प्रोग्राम बंद करके 40 दिन फिर एकांत में रहूं, लेकिन तुम लोग रहने नहीं देते हो। अब तो मैं एकाएक कभी चला जाऊंगा ऐसी अनजान जगह पे कि सारे समिति वाले खीर शक्कर खाते रहो। रोज आते हैं प्रोग्राम, अकेला बापू, और तुम इतने सारे कहाँ खींचोगे। तुमको बताता हूँ, तुम ही बन जाओ ना, पूरे बापू बन जाओ, नहीं तो आधे आधे बापू बन जाओ, अपने इलाके के तो बापू बन जाओ बाबा। बापू माना पिता, जैसे पिता के कहने में पुत्र को चलना चाहिए, ऐसे ही इंद्रियों को, विकारों को, मन को आपके कहने में आ जाए तो आप बन गए बापू, आप बन गए स्वामी। अगर आप उनके कहने में तो आप बन गए दास। कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जग गुरु वो दास। जगत का बाहर का सुख अंदर भरने की इच्छा छोड़ दो, अंदर का सुख जागृत करो, बाहर लोगों में बांटो। कोई वाहवाही करे तभी सुखी होना, कोई भोग कर सुखी होना, तो अंतरात्मा के सुख को जगाओ ना। खाओ पियो, संतान को जन्म दो, लेकिन बाहर सुख, संसार दुखालय और उसमें सदा सुखी रहने की कोशिश करना बड़ी भारी गलती है। जहां दूध बिकता है दुग्धालय बोलते, जहां दवाइयां ढेर होती है वो औषधालय बोलते, जहां पुस्तक ढेर होते वहां पुस्तकालय। ऐसे ही यहाँ दुख ही है, इसीलिए संसार को दुखालय बोला। तो इस दुखालय संसार में आप पाकर बनकर सुखी रहे, ये टिक नहीं सकता। सुख तो आपका सुख स्वरूप आत्मा में है। तो एक बात भगवान को अपना मानना, दूसरी बात मंत्र का अर्थ सहित जप करना, तीसरी बात भगवत सुख का प्रसाद लेते जाना, चौथी बात राग और द्वेष से प्रेरित होकर सोचना करना नहीं, समता से, तटस्थता, तो उसमें बड़ी पुष्टि मिलेगी। अब आरती का समय हुआ, आरती इसलिए करेंगे कि फिर मैं प्राणायाम करा के ध्यान कराऊंगा, तो आरती कर लो। और आरती में एक बारी ओम जय जगदीश करो, फिर जल्दी से आरती में मंत्र जाप का भावना करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जय। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे।
विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अभी हाथ में आरती रहे। ओम मैं बोलता हूँ, आप बोलो। ओमकार मंत्र, ओमकार मंत्र, प्रेम से गायत्री छंद। परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे, जपे विनियोग। अभी आरती को घुमाओ और ओम ओम मन में बोलते जाओ। कभी कभी ललाट में देखो। जब तक आरती जलती रहे तब तक की करो। ललाट में पवित्र ओमकार की ज्योति को, ओमकार को देखो, अथवा ज्योति को देखो, अथवा इष्ट देव को देखो। होठों में जपते जाओ ओम ओम ओम। आनंद, शांति, माधुर्य, सद्भाव, सद्बुद्धि सब विकसित होगा। 33, 19, 15 और 19, 34 और 18, 52 प्रकार के फायदे। भगवान नाम प्रीति पूर्वक, राम को प्रीति करने वाले राम राम जपना। ज्यादा ओमकार सभी के अधिकार के बस की बात नहीं, लेकिन राम राम जप सकते हो सभी। होठों में जप करते जाओ प्रीतिपूर्वक। जब तक दिया जगमगाता है, फिर धीरे धीरे दिया बुझ जाए, रख देना और होठों में जप करते करते भगवान के ध्यान में डूबते जाना। चाहे खुली आंख हो चाहे बंद हो। बंद आंख में कल्पनाओं में फिसलने की संभावना है। आधी खुली आधी बंद, अर्धोन्मुलित नेत्र। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो तो हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रीति देवा, कलयुग के दोष हरता, अपनी करुणा कृपा भरता प्रभु। ओम नारायण हरि, राम कृष्ण हरि। जय सभी भगवान का नाम प्रीति पूर्वक गुनगुनाओ। सभी भगवान जानते कि मेरे नाम ही है। जपते जपते तनिक शांत हो गए, फिर जप किया, फिर शांत हो गए। ये जप कई गुना ज्यादा प्रभावशाली है।
दीप ज्योति और फिर सामूहिक जप है। लंबा श्वास ले लो, खूब ले लो। धूप बत्ती के वातावरण में अभी प्राणायाम कर सकते हैं। खूब सांस लो और जितना रोक सकते रोको, लगभग 1 मिनट। हरि ओम शांति। माधुर्य। ओम शांति, परमात्मा शांति। आनंद देवा। ओम ओम प्रभु देवा, इष्ट देवा, गुरुदेवा। हरि ओम ओम। दिया जब तक जलता रहे तब तक हाथों में रहे। लंबा श्वास लो, रोको, फिर छोड़ो, फिर बाहर रोको। हरि श्वास बाहर रोक दो, बाहर निकालो श्वास। लेना नहीं 40 सेकंड। पापों को और रोगों को खींचकर स्वाहा कर देगा ये बहिर्कुंभक। यह रोज सुबह खाली पेट करना चाहिए। 1 मिनट श्वास अंदर रोके और 40 सेकंड श्वास बाहर रोके। ऐसा 7 से 10 बार करे तो निरोग मन निरोग तन। 30 सेकंड हो गए, रोके रखना बाहर। 35 हो रहे। अब श्वास ले सकते। 40 हो गए, शाबाश। अब फिर श्वास भीतर भरो, भरो भरो भरो, भरो और भरो। रोको, भगवान नाम जप करो। जिनको जो गुरु मंत्र मिला है, नहीं तो दूसरे लोग राम राम हरि हरि, जो भी भगवान का नाम अनुकूल पड़े।
श्वास रोके अंदर में जप चालू रखो। बिना जप के प्राणायाम केवल फेफड़ों की कसरत है, लेकिन जप होता है तो सगर्भा प्राणायाम सैकड़ों गुना ज्यादा पुण्यदायी हो जाता है, सुखदायी हो जाता है, भगवत भक्तिदायी हो जाता है। रोके रखना श्वास, हिम्मत करना। आप छोड़ दो। अब बाएं नाक से श्वास खूब लो 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 लो, 3 बार जप करो और दाएं से छोड़ो। दाएं से लो, 3 बार जप करो और बाएं से छोड़ो। अब आप लोग ध्यान में डूबते जाओ। फिर से लंबा श्वास लो 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 लो, गहरा लो, जप करो, होठ बंद और कंठ से ओम ओम जपना है। गर्दन को आगे पीछे। फिर से लंबा श्वास लो दोनों नथुनों से। लो 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 लो, जप करो। अब थोड़ा होठों में जप किया, थोड़ा कंठ में हृदय पूर्वक थोड़ा प्रीति करके बैठे रहो। ओम शांति, ओम आनंद, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम ओम नारायणाय नमः, हरि ओम ओम परमात्मने नमः, ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम परमात्मने, ओम गुरु जी, ओम। ध्यान करने का प्रयत्न न करो, खाली प्रीति पूर्वक ये सुमरण करो। जिसका हम सुमरण करते हुए जानते हैं परमात्मा अंतर्यामी के मेरे को याद कर रहा है। इंद्रियों का आकर्षण मिटाने के लिए हे भगवान मेरे को ये संसारी वासनाएं सताती, तेरी प्रीति दे दे। हरि ओम ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जिनका मन नहीं भी लगता है भजन में, वे लोग बगलों में 4 उंगलियां डाल दें, अंगूठा बाहर रखें और दाएं बाएं हल्का सा हिलते जाएं और मानसिक जप करते जाएं। मन लगेगा, आनंद आने लगेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्यारे कृष्णा मेरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे। डूबते जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे। जल्दी नहीं करना है, जोर नहीं लगाना है,
प्रीति में डूबना है। ये ब्रह्मा जी ने मंत्र बताया नारद जी को, कलयुग के दोषों को हरना और भगवान का सुख भरना। ऐसा प्रभावशाली ये जप ध्यान। हरे रामा राम राम हरे हरे। पाप मिटने लगेंगे, चंचलता हटने लगेगी और भगवत रस आने लग गया। आनंद है। चल पड़ी भगवत रसधारा। जैसे गंगा जी में फूल अपने आप बहते हैं, ऐसे बहते जाओ भगवान की प्रीति में। जो एटलांटा में सुन रहे हैं, यहाँ भाई एटलांटा और न्यू जर्सी वाले, यहाँ लाखों आदमी, पूरे कुंभ के लोग सब मिलाकर इतने नहीं होंगे जितने इधर पंडाल और पंडाल के बाहर है। कनाडा वाले, अमेरिका वाले और दूसरी जगह वाले, यहाँ ऐसा कुंभ हो रहा है भी सत्संग शिविर में कि पूरे कुंभ की जनसंख्या से भी ज्यादा जनसंख्या इस पंडाल और आसपास में है। कहीं 200 आदमी सत्संग सुनते होंगे, कहीं 20 आदमी, कहीं 150, कहीं कोई जगह 400। यहाँ तो लाखों आदमी एक साथ डूब रहे, तुम भी डूबते जाओ। मिशिगन वाले, एटलांटा वाले सुन रहे हैं, पूरे कुंभ की संख्या, और इसमें 25,000 तो पुलिस कर्मी भी है, उनको भी मिला दो, फिर भी इस पंडाल की संख्या उनसे ज्यादा हो जाएगी। ऐसे लोग अमृत पान कर रहे हैं यहाँ। विदेशों वाले तुम वहां झूमते जाना। यहाँ प्रयाग के कुंभ में इतनी शांति में लोग खोए जा रहे हैं भगवत रस में। राम 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 हरे। जैसे आनंद में डूबते हो डूबते जाओ, जरूरी नहीं हाथ इधर डालना नहीं डालना, स्वाभाविक खोते जाओ, जिसके है उसके होते जाओ। आनंद है। हरे हरे प्यारे रामा मेरे रामा, राम राम हरे ओम 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 आनंद देवा। हरे राम प्यारे राम मेरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आनंद है। तू तेरा उरांगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा अहम दे दे, मैं परमात्मा का रस भर दूं। ए तालबे मंजिले, तू मंजिल किधर देखता है? दिल ही तेरी मंजिल है। तू उस दिल भर में खोता जा और जिसका है उसी का होता जा।
संसार तेरा नहीं और तू संसार का नहीं, भगवान तेरा है और तू भगवान का है। तू अमर है, शरीर मरेगा। तू नित्य है, डॉलर और रुपीस अनित्य है। तू नित्य है। थर्स्टीनेस एंड हैंग्रीनेस अनित्य है, भूख और प्यास। वॉशिंगटन और ओहायो वाले भी सुनते हैं, तुम नित्य परमात्मा के अमृत पुत्र हो। भूख प्यास अनित्य है, गर्मी सर्दी अनित्य है, मान अपमान अनित्य है, जन्म मरण अनित्य है, लेकिन मैं नित्य हूं, नारायण का सनातन सपूत। ऐसा पक्का मान लो, ओहायो आई हो जाओगे। आई हो ओहायो होय होय। न्यू जर्सी वाले भी हो जाएंगे ओए होए, आनंद आनंद। और यहाँ महाप्रयागराज में जहाँ राम जी भी आए थे, वेदों में प्रयागराज की महिमा आती है, कुंभ की। शुक्ल यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में। और यहाँ भगवान के दुलारे न जाने कहां कहां से आकर बैठे। पूरे भारत के तो क्या, विश्व के कई कोनों से भी लोग आए कुंभ के मेले में। और सारे कुंभ की जनसंख्या अभी तो बहुत कम हो गया। मेला तो सारी संख्या कुल मिला के पूरे कुंभ में इतनी नहीं होगी जितनी यहाँ भगवत ध्यान में डूबी जा रही। इनका तो महाकुंभ हो रहा है, अर्ध कुंभ क्या परम कुंभ हो रहा है। इतने पुण्यात्मा लोग इकट्ठे हुए हैं। ओहायो वाले, कनाडा वाले सुन रहे ना बेटे। हरे रामा राम राम हरे मेरे राम प्यारे राम, अंतर्यामी राम, गुरु राम, शिव राम, कृष्ण राम। तू रोम रोम में रम रहा, तू राम ही राम है। राम राम हरे आनंद राम, माधुर्य राम, शांति राम, दांति राम, राम राम हरे हरे। ओम राम श्री राम मेरे राम, राम राम हरे हरे। तीन बजे के बैठे हैं आप लोग तपस्वी, 6:30 बज गए, 3.5 घंटे हो गए। आपको जाना है तो जा सकते बेटे, लेकिन कोई उठता नहीं। लाखों आदमियों में 10-20 तो उठो। तो कनाडा वाले सोचेंगे व्हाट इज दिस, इट सरप्राइज। आनंद है, काहे को उठेंगे। संसारी सुख तो शक्तिहीन कर देता, और भगवत सुख पा रहे और शक्ति भरने वाला काहे को छोड़ते नहीं, उठते। 3.5 घंटे हो गए। हरे राम 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 हरे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, बिंद्रावन की कुंज गली में ठुमक ठुमक रस रचैया, मेरे भक्तों की दिल में अपना दुल्हार दिलैया। है ओए होए प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आनंद देवा गुरुदेवा। भीतर से कुछ हो रही है उछल कूद, होने दो, कोई किसी को नहीं रोकेगा। 10 मिनट तक छूट छाट है। होने दो हास्य, होने दो रुदन, होने दो पुकार, होने दो
गंगा जमुना की आंसुओं की धारा, जो होता है होने दो। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे राम का रस चखा दे कोई, मुझे कृष्ण का माधुर्य चखा दे कोई। हे आनंद देवा, गुरुदेवा, प्यारे देवा, मेरे देवा, आत्मदेवा। अंदर से कभी कभी सुषुप्त शक्ति जागृत होगी, झटके लगेंगे तो रोकना नहीं, उसको सहयोग देना। कभी शरीर गोल गोल घूमेगा तो उसको सहयोग देना। कभी पेट अंदर को खींचेगा, कभी गर्दन आगे पीछे तो गोल गोल घूमेगी। जो भी होता है उसको सहयोग देना। शक्तिपात शिविर में साधक की मेहनत गौण हो जाती है। भगवान की शक्ति, भगवत कृपा की विशेषता होती है। तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा अहम दे दे, मैं भगवान का रस भर दूं। बस क्या हो रहा है? कौन सा माल जाम जहां मिल रहा है क्या? 3.5 घंटे हो गए, अभी उठते नहीं बोले। ये तो पागलों की महफिल हो रही है भैया। कोई संबंधी आ जाए तुम्हारा तो हैरान हो जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं लोग, इतने सारे पागल इकट्ठे हुए हैं। 5232 साल पहले तो वृंदावन में शरद पूनम की रात को कुछ पागल पगलियां झूमे थे, लेकिन अब तो ये तो इलाहाबाद के कुंभ में भी पागल पगलियों का दीदार हो रहा है। कोई क्या कर रहा है एक्शन, कोई कैसे आंखें बंद कर रहा है, कोई कैसे हाथ कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। कोई दीवाने दीवाने कैसे हैं। बड़े ग्रेजुएट लोग भी बैठे हैं, कई बड़े अमलदार भी बैठे हैं, ये बड़े साधु संत, गिरी पुरी, तपस्वी, जति, जोगी, हजारों लोग बैठे हैं। क्या हो रहा है ये सब? साधु भी देखो झूम रहे हैं, धून रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये झूमना धूमना साधुओं का भूत प्रेत वाला नहीं है, ज्ञानेश्वर के योग वाला है, शिव जी के योग वाला है। ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय में इस योग की महिमा है। और कुंडली योग उपनिषद में भी है, बहुत जगह पर है। आपको वो योग कराया जा रहा है, सहज होता जाए। होने दो जो होता है साधु बाबा लोग, जो होता है क्रिया होने दो, रोको मत। तुम्हारी साधुताई की दीक्षा और साधना का फल फलित हो रहा है, होने दो लाला। साधु महाराज को जो भी क्रियाएं होती है होने दो, गृहस्थियों को जो भी होता है होने दो। अपने को छोड़ दो दरिया में, ईश्वर की कृपा के दरिया में। ये पागलों की महफिल है, यहाँ चतुर आदमी चकरा जाएगा। माधुर्य है। हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय का कब्जा कभी मत छोड़ना। हे श्रद्धा मातेश्वरी, हे देवेश्वरी, हे श्रद्धा देवी, हो माय फेथ, हो माय गुरु, हो माय सॉल, हो मेरे आत्मदेव, तो मेरे हृदय में अपनी कृपा, मस्ती, भक्ति की रसधारा
बढ़ाते रहना जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, मेरी प्रीत की डोरी तेरे तरफ बढ़ता ही रहे मेरे प्रभु। आनंद है, मंगल समाचार है, मंगल वेला है। ओ हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा मेरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा गुरु रामा साईं रामा गजानंद रामा सद्गुरु रामा सर्व रामा राम राम हरे हरे। हे वासुदेव, जिनको जाना है बेटे जा सकते। 3 बजे से शुरू हुआ है, 6:38 हो गए। जिनको उठना है जा सकते हो, लेकिन कोई उठ नहीं रहा है। कनाडा वाले, मैं सच बोलता हूँ, कहीं एक आधा उठता होगा लाख आदमी में, तो मेरे ध्यान बाहर नहीं, लेकिन मेरे सामने से तो नहीं दिखता। एक माई हरी साड़ी वाली उठी बस, बाकी तो लोग बैठे। ऐसे क्या फेविकोल ले आके बैठे क्या? नीचर गोंद तो नहीं बिछा दिया आज? आनंद है, हर रोज खुशी, हर दम खुशी। जब साधक मस्त गुरु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। ऐसा कहीं नहीं देखा। इलाहाबाद वालों ने ऐसा अमृत कभी नहीं पिया है। हरे हरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, प्यारे देवा। इससे पाप तो नाश होते हैं, आरोग्य के कण तो बढ़ते हैं, लेकिन बुद्धि और मन में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगेंगे। थोड़ा समय नियम से रोज को, मैं तो कहता हूँ 40 दिन का अनुष्ठान एकांत में करो, सात्विक भोजन अथवा तो दूध। फिर देखो, भागती फिरती दुनिया, भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम। अब की ठुकरा दी तो बेकरार आने को। ये अमेरिका वाले अभी टेलीफोन पे सुनकर ही संतोष कर रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों में अभी सत्संग सुन रहे हैं। उन बिचारों ने बहुत जोर मारे कि बापूजी फिर से अमेरिका आ जाओ, अमेरिका आ जाओ। इतने में कोई एक बार समिति वालों ने मिलकर ये प्रपोजल रखा कि कोई अमेरिका में भक्त हैं, पति पत्नी डॉक्टर है, आया है, वो है, बापूजी एक बार आप आओ तो लगभग 100 करोड़ रुपए आपको अर्पण कर देंगे। मैं क्या अब कभी नहीं आऊंगा, जाओ। पैसे के बल से मेरे को कोई बुला सके तो ये तो इंद्र में भी ताकत नहीं, कुबेर में भी ताकत नहीं। ये तो प्रेम सगाई। गोकुल गाम रो पेंडो इन्यारो, अध गोकुल गाम का पेड़ा निराला है। वो तो जमाना वो था, अभी तो मैदे वाला है। लेकिन हरि नाम का पेड़ा तो अभी भी उसी रस वाला है प्रभु। हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा मेरे कृष्णा, प्यारे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे प्यारे रामा मेरे रामा राम राम हरे। अब 6:45 बज रहे बाबा, आप थकते नहीं, हम जा रहे हैं, चलो उठो। मिशिगन वाले इन लोगों को उठाने को बोल रहा हूं, बोलो। एटलांटा, कनाडा, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी, ओहायो, वॉशिंगटन, 90 मिनट से सत्संग सुन रहे हैं। लगभग 90 मिनट हो गए उनको सत्संग सुनते सुनते। अब टेलीफोन का खर्चा होता होगा, बंद करो लाए। अरे 1000 गुना खर्चा हो जाए फिर भी पैसा वसूल है। मनुष्य जन्म तो ये भगवान को पाने के लिए मिला है। बाकी जगह कर कसर करो, सत्संग के लिए क्या कर कसर। टेलीफोन 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य दे दे, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर के अमृत पान कर ले बेटे। जिनको ऐसा आनंद पहले कभी नहीं आया, जो नए नए लोग हैं, पहले ऐसा आनंद नहीं आया, इधर बहुत बढ़िया लग रहा है, तो ईमानदारी से हाथ ऊपर करना। झूठ मूठ में हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं बेटे। फायदा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आनंद आ रहा है, बढ़िया ध्यान लग रहा है, तो हाथ उठाओ ऊपर। बहुत बढ़िया आनंद आया तो ठीक बात। जिसको कोई, इतने लाखों आदमी है, जिसको आनंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा है, वो आदमी हाथ उठाओ तो, अथवा तो खड़े हो जाओ। नहीं होता है, अच्छा नहीं लगे तो भाग जाएगा, 3.5 घंटे क्यों बैठेगा। मैं भी बड़ा चालाक हूं, मैं भी सियाना बन गया हूं। अच्छा नहीं लगा हो तो खड़े हो जाओ, काय को खड़े होगा। अच्छा नहीं लगा होता तो चला जाता, 3.5 घंटे क्यों बैठता इधर। तो मानना पड़ेगा कि आपका मन कोई अद्भुत रस चाहता है और आपको मिल रहा है। अद्भुत रस मिलता है तो भौतिक रस की गुलामी की गंदी आदतें भी छूट जाती। असली रस मिलने से, जिसको खीर मिल गया वो नाली का रबड़ा का खोजेगा। जिसको खीर खाने को मिल गई और नाली का रगड़ा क्यों ढूंढेगा। ओम ओम शांति। क्या जय जय, तुम्हारे बाप की जय, बड़े आए जय।